अगर आपके घर में बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, मतलब बच्चे सही लाइन पे नहीं जा रहे हैं, गलत लाइन पे जा रहे हैं, या अगर आप ये भी देख रहे हो कि आपके घर में शादी लायक बेटा या बेटी है और उनकी शादियां नहीं हो रही है, शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते आते हैं, बात आगे बढ़ती है लेकिन फिर वो बात वहीं अधूरी रह जाती है, फाइनल वर्क तक नहीं पहुंच पाती। अगर ये भी आपके साथ हो रहा है मित्रों, इसके अलावा तीसरा पॉइंट और मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आजकल बहुत ही कॉमन हो रहा है कि बिजनेस डूबे जा रहे हैं, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है उनको, जो भी वो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में उनको घाटा लगता है मित्रों। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो पूरे इंडिया में फैले जा रही है। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है जो मैं देख रहा हूँ कि घर घर के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं आया करती थी, लेकिन आज की तारीख में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है हर घर में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है तो मित्रों मेरे वीडियो को पूरा देखें, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा मित्रों। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों, आज मुझे ये वीडियो बनाने का ज़रूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि मैं एक्चुअली आजकल जितनी भी कुंडलियाँ आ रही है मैं देखता हूँ 90% कुंडलियों में ये चीज़ कॉमन मिली है। और एक और आपको बात बताऊँ, अगर जैसे कि सपोज कीजिए किसी की कुंडली में ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसका जब घर का वास्तु देखा जाता है तो उस वास्तु के अंदर वो प्रॉब्लम जरूर मिली है मित्रों। ये बहुत ही एक खतरनाक साइन है, ना सिर्फ अपने लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी। अगर तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाना जा रहा हूँ आपको मित्रों, और साथ ही मैं आपको इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊँगा मित्रों। सबसे पहले मित्रों मैं आपको ये बता दूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है मित्रों। ये जो प्रॉब्लम है इसको कहते हैं पितृदोष। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो आज की तारीख में आप देखिए कि इंडिया के घर घर में पितृदोष हो रहा है इस समय। जितने भी लोग हैं, आप पितृदोष की क्या क्या सिम्टम है, पहले मैं आपको सिम्टम्स की बात करूंगा, लास्ट में मैं आपको पितृदोष की रेमेडी भी बताऊंगा मित्रों। और मित्रों पितृदोष सिर्फ कुंडली से ही पता नहीं लगता, पितृदोष का पता लगाने के लिए आपको उसके घर की विजिट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके घर में ये पता होना चाहिए कि उसके घर के अंदर टॉयलेट या जो एंट्री गेट है वो कहाँ बना हुआ है, उससे भी पितृदोष का पता लगता है मित्रों। तो मित्रों सबसे पहले आइए मैं स्टार्ट करता हूँ कुंडली से। अगर आप उस किसी की कुंडली देखते हैं और कुंडली के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट नज़र आने चाहिए जिससे आपको लगता है कि ये बंदा, इसके प्रॉब्लम हो सकती है पितृदोष की। लेकिन मित्रों मेरा एक सिद्धांत है, हमेशा मैं डायरेक्ट किसी की भी कुंडली या किसी के भी हाउसेस पे नहीं जाता हूँ, किसी के घर पे नहीं जाता हूँ। सबसे पहले मित्रों मेरा ये रूल है कि मैं इंसान का सिम्टम पूछता हूँ, उसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है वो पूछता हूँ मित्रों। तो मित्रों आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पितृदोष के सिम्टम क्या होते हैं मित्रों। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाई में आप स्टार्टिंग में नंबर 1 थे, सेकंड सेमेस्टर में भी आप नंबर 1 है, लेकिन जब फाइनल फेज आता है तब आप पिछड़ के बहुत पीछे हो जाते हैं और आपका जो इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है, आपका प्लेसमेंट भी नहीं होता है, घूम फिर के आप अपने घर को आ जाते हैं, डिग्री लेके आ जाते हैं। मतलब बच्चे पिछड़ जा रहे हैं पढ़ाई के अंदर। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मैं उन लोगों के लिए नहीं कहूँगा जिनके बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं, जिनके बच्चे एवरेज हैं, ठीक है, उनका तो वो देखो कर्म है आप इंसान का, तो उस हिसाब से उनको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन जो बच्चे रियल में इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं और उनसे मिलकर ऐसा लगेगा कि बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, लेकिन उसके हाथ में क्या आता है, हाथ में कुछ भी नहीं आता है। अगर जॉब नहीं लग पा रही है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स उनको लाइफ में फेस करनी पड़ती है, तरह तरह के इश्यूज़ उनको कॉलेज लाइफ के दौरान फेस करने पड़ते हैं, तो समझ जाइए ये कहीं ना कहीं इसका संबंध पितृदोष से है मित्रों। दूसरा मित्रों, आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में आपको ये लगता है कि मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ लेकिन बिजनेस से मेरे को कमाई नहीं हो पा रही है, मतलब ये कह रहा हूँ बरकत नहीं हो पा रही है बिजनेस में। जो बिजनेस है आपका वो बिल्कुल एक एवरेज बिजनेस चल रहा है कि भाई दाल रोटी चल रही है, बाकी कुछ भी नहीं है यार। मतलब क्योंकि बिजनेस में देखो जब तक कमाई नहीं हो, क्योंकि बिजनेस में हम लाखों रुपए की पूंजी लगाते हैं, करोड़ों रुपए की पूंजी लगाते हैं, अगर हमारे कमाई नहीं होगा तो हम उसको बिजनेस को अच्छा कैसे बता सकते हैं मित्रों। वो तो एक प्रकार से बस इससे तो बढ़िया नौकरी अच्छी थी, कहते हैं ना कि इस बिजनेस करने से बढ़िया तो मेरी नौकरी अच्छी थी, कम से कम मेरे वहाँ पर मैं टेंशन फ्री तो था, दाल रोटी मेरी वहाँ भी आ रही, दाल रोटी मेरी यहाँ भी आ रही। तीसरा पॉइंट क्या होता है मित्रों, जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और शादी के लायक हो जाते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जिनकी शादी की एज निकल गई है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी शादी की एज नॉर्मली 25 से 30 साल, 35 साल आज कलयुग के अंदर शादी की एज है। अगर 35-40 के भी ऊपर बाद लड़का हो गया है, लड़की हो गई है और उसकी शादी नहीं हो रही है,
शादी में प्रॉब्लम आ रही है, पहली बात तो लड़के वाले देखने ही नहीं आते हैं, या लड़की वाले देखने ही नहीं आते हैं, और आते हैं तो एक बार विजिट होती है, उसके बाद मना कर देते हैं। ये सिलसिला कंटिन्यू चला आ रहा है, साल 2 साल 3 साल कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो मित्रों ये कहीं ना कहीं पितृदोष के सिम्टम, बिल्कुल क्लियर कट सिम्टम बता रहा हूँ मित्रों, बिल्कुल क्लियर कट, इसमें कोई भी उलझन नहीं है। ये पितृदोष के अलावा और कुछ भी नहीं है मित्रों, ये पितृदोष है ना। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ठीक है, हमें पता लग गया कि पितृदोष है, अब इसका सोल्यूशन कैसे करें, वो इम्पोर्टेंट बात है। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको जिन लोगों की कुंडली है उनकी तो कुंडली से पता लग जाता है। जैसे कुंडली के अंदर सूर्य और राहु का कहीं कनेक्शन बैठा हो है, या चंद्र और केतु का कहीं कनेक्शन बैठा हो, या आपस में दोनों एक युति बना के किसी हाउसेस के अंदर बैठे हुए हो, तो हम कह सकते हैं पितृदोष के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। उसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन मोटे मोटे बता रहा हूँ आपको। दूसरा मित्रों, अगर ये देखा जाए कि राहु 5वें या 8वें घर में बैठा है मित्रों, तो भी हम ये कह सकते हैं कि इसके पितृदोष है, क्योंकि 5वां जो घर है पूर्व पुण्य कर्मों का है, तो राहु वो 5वें घर में बैठा के लाए हैं, तो पितृदोष पिछली पीढ़ी से ही लेके आए हैं वो। हाँ, और 8वां घर जो होता है वो परेशानियों का घर होता है, आपको पता है, प्रॉब्लम्स का घर है, रिसर्च का घर है, पीड़ा का घर है, मृत्यु तुल्य कष्ट का घर है। उसमें अगर राहु देव आके बैठ गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स को मल्टीफोल्ड करने के लिए राहु देव आके बैठ गए, तो ये इनडायरेक्टली ये सिम्टम है, ये सूचक है कि आपके पितृदोष बन गया है। ठीक है मित्रों, अब इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। आपके घर के अंदर जो टॉयलेट बना हुआ है वो अगर आपका साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, जो कि 240 डिग्री के 10 डिग्री पहले और 10 डिग्री बाद, मतलब 230 से 250 के बीच में अगर कहीं टॉयलेट बना हुआ है, डिग्री देखने का तरीका मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कहीं कि ये वाली जो टॉयलेट हमारा बना हुआ है साउथ वेस्ट में, तो ये पितृदोष है मित्रों। दूसरा, अगर आपका जो घर का एंट्री गेट है वो ही साउथ वेस्ट के अंदर है, तो भी पितृदोष है मित्रों। अगर आपने पानी का टैंक बना लिया है साउथ वेस्ट में, तो आपने पितृदोष क्रिएट कर लिया है मित्रों। क्रिएट कुछ नहीं होता, बेसिकली सब कुछ हमारे लिखा रहता है भाग्य में, तो उस हिसाब से हम लोग सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी मित्रों, चूँकि जब हम कहते हैं ना, दुनिया में जो नॉलेज होती है वो सब कुछ होती है, इंसान को जब नॉलेज होना शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने लगता है नॉलेज की सहायता से। क्योंकि नॉलेज के देवता कौन है? बृहस्पति भगवान है, और जो गुरु है बृहस्पति भगवान गुरु हैं, और सारे प्लैनेट्स को जो कवर करते हैं, जो मतलब सभी प्लैनेट्स में सबसे पावरफुल प्लैनेट जिन्हें मैं मानता हूँ वो बृहस्पति भगवान है। तो उनका जब आशीर्वाद होता है तो इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है, और धीरे धीरे इसको रिमूव करने के लिए आगे बढ़ता है। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो मिला है, मेरा वीडियो, तो डेफिनेटली ईश्वर की कृपा कहीं ना कहीं से आपके पास पहुँची है कि हमारे घर में जो पितृदोष है उसको रिमूव करने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, ये हो गया। अब आता है कॉमन और चीज़ें बता देता हूँ आपको, इसके अलावा और मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं क्या क्या होती है। देखिए, पहले घर का मालिक अगर 8वें घर में बैठ जाए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर पहले घर का जो मालिक है, लग्न लॉर्ड, वो 8वें घर में बैठ जाए, तो हम भी कह सकते हैं कि ये पितृदोष का सिम्टम है। दूसरा मित्रों क्या होता है कि 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो पहले घर में बैठ जाए, मतलब वाई से वर्षा, कैसे भी 8th हाउस का लॉर्ड भी पहले घर में अगर बैठ जाए तो उसको भी हम पितृदोष कहेंगे। सूर्य राहु चंद्र केतु की युति मैंने आपको बताई दी, पंचम और अष्टम का मैंने राहु आपको बताई दिया। तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी है। इसके अलावा वास्तु के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगता है कि घर में पितृदोष है। लेकिन मित्रों, अब चलो ठीक है, पितृदोष है, पितृदोष पकड़ में आ गया, पितृदोष के सिम्टम पकड़ में आ गए, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है मित्रों? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, पितृदोष की अगर आप शांति करवाते हैं, गया जी में करवाते हैं, या आप त्र्यंबकेश्वर जाके पितृदोष की शांति करवाते हैं, या किसी भी पवित्र स्थल पर आप पितृदोष की शांति कराते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका पितृदोष रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपको हर 3 साल बाद दोबारा शांति करवानी पड़ेगी। तो आप वो शांति भी करवाइए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि आपको अपने घर के साउथ वेस्ट में जो टॉयलेट बना हुआ है उस टॉयलेट का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मित्रों। और उसका ट्रीटमेंट ये है कि आपको उस टॉयलेट को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन रिमूव करने का कंप्लीट प्रोसेस है, डायरेक्ट उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए दशाएँ देखनी पड़ती है। जैसे कि राहु की दशा नहीं चल रही हो, राहु की दिशा अगर होगी तो वो कभी भी उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स देखा जाते हैं मैडम, घर के अंदर कोई इस तरह का बंदा नहीं हो जिसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, या कोई मेजर इश्यूज़ नहीं होने चाहिए घर के अंदर, उस दौरान ये काम नहीं किए जाते हैं। उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से वास्तु कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया है, आप मेरे से कांटेक्ट करके अपनी सलाह ले सकते हैं मित्रों।
और इसके अलावा मैं आपको ये और बता दूं, सबसे पहले तो आप उसको यूज़ करना बंद कर दें साउथ वेस्ट के टॉयलेट को, और उसको वैक्यूम कर दें। वैक्यूम करने का तरीका बहुत सिंपल है, एक पॉलीथीन ले लें, पॉलीथीन से उसको पूरा पैक कर दें, मतलब उसकी जो अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो उसको पैक करके चारों तरफ से उसको बंद कर दें। बाकी पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगा वैक्यूम करने का, आप मेरे से जुड़े रहे वीडियो से। दूसरा क्या है मित्रों, सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है कि आपको 11 पीपल के पेड़ कहीं भी दूर जाके 11 पीपल के पेड़ वहाँ पे लगाने हैं। 11 पीपल के पेड़ अगर आप उनका भरण पोषण करना है, उनको ग्रो करना है, उनके लिए पानी का इंतजाम करना है, खाद्य पानी जो भी ऐसा वो सब इंतजाम करना है, वो पीपल के पेड़ में आपको जल देना है डेली, ये ध्यान रखें, संडे को छोड़ के। तो ये काम आपको करना है मित्रों, इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है पितृदोष के अंदर। पितृदोष में एक रेमेडी बहुत अच्छी है। पितृदोष में अगर अमावस के दिन आप गंगा स्नान करते हैं, या अमावस के दिन गंगा जी स्नान नहीं कर सकते हरिद्वार जाके या किसी भी गंगा के पथ पे, तो अपने घर के अंदर जो बाल्टी है, बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसे स्नान कर लेते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मित्रों। तो मित्रों ये जो मैंने रेमेडीज़ बताई बहुत अच्छी रेमेडीज़ है, बहुत अच्छे रिजल्ट है इनके। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना मित्रों, जब तक पितृदोष का जो मेन रीजन है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, तब तक आपको उसमें कभी भी पूरी तरह रिलीफ नहीं मिलेगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे से जुड़े रहें मित्रों। अगर आप मेरे से वास्तु सीखना चाहते हैं तो मेरा वास्तु का कोर्स है, न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स मैंने लॉन्च किया है, और एस्ट्रो वास्तु का भी कोर्स है। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे से व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट करें मित्रों। बहुत ही सरल और आसान विधि से मैं सबको समझाता हूँ। जय श्री राम मित्रों। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता। फिर दूसरे पितृदोष पर एक और वीडियो बनाऊँगा, इसमें डिटेल में आपको बताऊँगा। जय श्री राम।